बीजक सदगुरु श्री कबीर का साहब का जो वाणी है, उपदेश मूल रूप में ग्रथित किया हुआ, एकत्र किया हुआ, संग्रह किया हुआ सदग्रंथ मूल रूप में है। अष्टम 8वां डेली प्रकरण है, वो यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। डेली प्रकरण का भावार्थ बतलाया, त्रिजा के अनुसार बतलाया, उसमें त्रिजा के बाहर का भी जो है कि अधिक कहा गया, और यहाँ पर आकर के जो है कि समाप्त पूरा हो जाता है। संध्या समय के 6 बजने 5 मिनट बाकी है, 5:55 बज गया है, भावार्थ पूरा हो गया है। कथा समापति हो गई, पिता जो जन जहाँ से आयो, सोता करऊ प्रयाण बंदी जन जन सुनिए, सद्गुरु उपदेश कबीर साहब का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप बीजक मूल सद्ग्रंथ। दिनांक 27 फरवरी 1990 मंगलवार, निवारी बच्ची ग्राम में दिन के 2 बजे से बीजक बिरवली एक का पूरा भावार्थ कहेंगे। श्री कहते सर्वश्रेष्ठ सद्गुण संपन्न सदगुरु श्री कबीर साहब के गुरुपद कमलों में सहवार बंदगी करते हैं। पारक स्वरूप चैतन्य परीक्षक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब, ये उनका वचनामृत, जिसमें अमृत अगर अमर अविनाशी चेतन का बोध दिया, वही उपदेशमय वचन अमृत जो मुख्य है, बीजक मूल सदग्रंथ निर्माण हुआ है। चौथा कहिए यहाँ पर शुरू में बिरवली जैसा सदगुरु श्री कबीर साहब कहे, वैसे प्रसंग के अनुसार सदगुरु श्री पूर्ण साहब जैसे त्रिजा किए जिस रूप में, वही मूल लिखित लिखा जाता है, लिखते हैं। चौथा का ये शुरू में 9वां बिरवली प्रकरण प्रारंभ। मैं सुनेगा न समझेगा, खाली जो है गिराता। बीजक के 9वां प्रकरण बिरवली प्रकरण है, वही प्रारंभ
होता है, शुरू होता है। वैसे बिरहोली एक ही है। चौपाई 13 दूने 26 और आधा कोई एक चौपाई मान के पूरा पूरा तो 13 होता है और आधा आधा को एक एक लेकर के 26 कड़ी है। 26 चौपाई माना गया है। संपूर्ण बिरहोली एक है। बिरहोली माने बिरही हुए विकार के विषय विकार के बिरही हुए दूसरे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान उसी के लिए रोने लगे, गाने लगे, खोजी करने लगे, विलाप करने लगे। उसी का नाम ऐसे विरह में पड़े हुए जीवों को बिरहोली संज्ञा इसमें जो है कि सदगुरु श्री कबीर साहब पढ़ाए हैं। आज अंत नहीं होते बिरहोली, नहीं जर पल्लव डार बिरहोली, इस भाषा नहीं होते बिरहोली, कौन पानी नहीं मूल बिरहोली। 1 से 4 तक। आदि अंत नहीं होते बिरहोली, नहीं जर पल्लव डार बिरहोली। आवाज करता हूँ, हमारी आवाज बिगड़ गई। जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, वो क्या होता है? अनादि होता है। आदि अंत वाला स्वादि आदि सहित जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। जिसका आदि नहीं होता है उसका अंत नहीं होता है। आदि अंतेन सहिता, अंतेन हेता आदि मध्यज्ञानाम स्वस्यस संयस्यात्, ऐसा रघु कौमुदी ने कहा है। तब आदि अंत जिसका नहीं हो तो अनादि ही होता है। बीच में अनादि कहाँ कहा है? तो यही आदि अंत नहीं होते। जिसका आदि नहीं अंत नहीं वो अनादि होता है। अनादि कौन होता है? तो जो एक तो जो है चेतन का स्वरूप अनादि होता है, दूसरा जड़ तत्व का मूल अनादि होता है। जिसका परमाणु सहित है वो सभी तत्व अनादि अखंड है परमाणु, और जो है कि वो रष्टा साक्षी ज्ञाता चैतन्य का स्वरूप अनादि है। अब आदि अंत नहीं होते बिरहोली, नहीं जर पल्लव डार बिरहोली, इसको जो है कि माया मुख से त्रिजा में कहा है। पहले माया मुख का भाव बता के फिर गुरु निर्णय बतलाएंगे। माया मुख में गुरुवार लोग कहते हैं, गुरुवार लोग का माया मुख का भाव भी श्री कबीर साहब बतलाते हैं। गुरुवार लोग कहते हैं कि हे बिरहोली, बिरह लेने वाला जीव को ही बिरहोली ऐसा संबोधन किया गया है। हे जीव, बिरह लेने वाले हे बिरहोली जीव, आत्मा का आदि और अंत कुछ नहीं होता है। आत्मा अनादि अनंत है। आत्मा कहने से विश्व आत्मा पूरा जो है कि जगदाधिष्ठान, जगत में सर्वत्र भरा हुआ जो है आत्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म जो हो एक ही बात है। अनात्मा का आदि अंत होता है, आत्मा का आदि अंत नहीं होता है। तो अनात्मा का भी जो है जड़ मूल का तो नहीं ही होता है, परंतु उनका कहना है आत्मा का आदि भी नहीं, अनादि, अंत भी नहीं, अनंत। आदि अंत प्रकृति का होता है, माया का होता है, कार्य का होता है, जड़ का होता है, चेतन का नहीं होता।
जड़ पल्लव दार बीज है कि उस आत्मा का अनादि अनंत का नहीं होता है। जड़ पल्लव डाल डालिए पत्ते उसका आत्मा का चेतन का नहीं होता है। जड़ कहिए निर्गुण, निर्गुण रूपी जड़ नहीं। और दार कहिए सगुण, तो निर्गुण से सगुण दाल निकले। पल्लव कहिए देववाणी, तो जड़ कहिए जड़। और जो है कि जड़ निर्गुण, दार सगुण, पल्लव वेदवाणी का। पत्ते पत्ते डाली डाली पुरुष नहीं, किसका नहीं है? आत्मा का नहीं। तो आत्मा का क्या है? ये तो जो है कि आत्मा का तो ये हो नहीं सकता। सो आदि अंतरहित अखंड एक रस आत्मा, न सगुण न निर्गुण, न आत्मा में वेद न ज्ञान न ज्ञान। तो जैसे कि तैसा नीति नीति प्रति ये जो है कि सिद्धांत वेद के प्रमाण से, वेदांत के प्रमाण से कहा ब्रह्म ज्ञान। अब गुरु निर्णय से बतलाते हैं। बिरहुली तो बिरह लेने वाले जीव ही हैं, तो जीव को ही बिरहुली कहा जाता है। हे बिरहुली, तुमने किसका बिरह लिया? तुमको बिरह लेने का क्या काम? चेतन के ऊपर दूसरा चेतन नहीं, अविनाशी के ऊपर दूसरा अविनाशी। चेतन का कोई कर्ता डरता नहीं होता, अकर्ता अडरता। चेतन का कोई मालिक नहीं होता, वो स्वयं होता है, अविनाशी। तो अब ऐसे है तो विरह किसका ले रहे हो? तो विरह अज्ञानता का है, अनुमान कल्पना का है, भ्रम भूल का है, अवोध दशा का विरह है। गोद में विरह लेने काम ही क्या है? विरह विशेष रह करके जो है चूहे साले जगजोरे, उधर कई जो है कि मिलने का इच्छा, दर्शन का इच्छा और सदा एक साथ रहने का इच्छा, न बिछुड़ने का इच्छा, ऐसा को विरह कहते हैं। जैसे कहीं विषय का, स्त्री का विरह, पुरुष को पुरुष का विरह, स्त्री को, वो एक साथ न होने से कहीं देश परदेश गए, बिछुड़ गए। अब जो है कि कुछ दिन लगेगा मिलने में, तब वो रोना कल्पना, हाय हाय करना, कब मिले करके। तो विषय का विरह तैसे ही कहीं भगवान मान लिया, ईश्वर मान लिया, परमात्मा मान लिया। उसका दर्शन कब होगा, कब मिलेंगे, कब साक्षात्कार होगा, कब आनंद होगा। हे भगवान कह रो रहे हैं, कलप रहे हैं, गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तब ये विरह, ये ब्रह्म का विरह, और ये शरीर का विषय का विरह, और वो मन का विरह, वचन का विरह, कल्पना का विरह, मानंदी का विरह। विशेष रह करके जो है कि झकझोरे साले और जो है कि दुखी हो, भीतर से जो है कि उद्वेग उठे, उसको विरह कहते। तब आदि अंत नहीं होते, नहीं होते न पहले नहीं था, अभी नहीं होता है। होते में दो अर्थ हो गया, एक तो नहीं था, दूसरा नहीं होता है। किसका? अनादि वस्तु का, चेतन का। जैसे पहले कहा, चैतन्य स्वरूप का आदि अंत नहीं होता है, अनादि अनंत होता है। और चैतन्य एक अपने अपने प्रत्येक देह में एक एक चेतन,
और अपने स्वरूप को लेके देखेंगे तो चेतन एक, अपना स्वरूप एक, और अपने समान देहधारी देखेंगे तो अनेक, जितना शरीर उतना एक एक जीव, तो ऐसे संख्या अनेक। अब स्वरूप, अपना स्वरूप ही है, अपने स्वरूप के सिद्धांत से, दृष्टि से बस अपना स्वरूप तो एक ही है, वही अद्वैत, उसमें द्वैत नहीं, जड़ नहीं, चेतन ही चेतन एक अद्वैत है। और वो तो जो है व्यष्टि, समष्टि में तो भिन्न भिन्न है, क्योंकि व्यावहारिक प्रत्यक्ष से दिखते हैं, भिन्न भिन्न ही जो है कि जीव का स्वरूप है। और जितने जीव हैं उतने ही चेतन है, अगर अमर अविनाशी नित्य सत्य अखंड अनादि, ऐसा उनका वास्तविक स्वरूप है। तब आदि नहीं होता, अंत नहीं, तो उसका विरह लेने क्या काम, जो कभी बनता नहीं, कभी बिछुड़ता नहीं, बिगड़ता नहीं, हटता नहीं, नाश नहीं होता, अदल बदल नहीं होता, अब उसका विरह लेने का जरूरत क्या है? जो कभी जो है क्षण भर के लिए अलग नहीं होता है, कभी जो है कि अनमोल हुआ ही नहीं, अपना स्वरूप तीन काल में, भूत भविष्य वर्तमान में ज्यों का त्यों है, कभी बिछड़ा ही नहीं, और जो है कि कभी अलग होने वाला ही नहीं, ऐसा सत्य स्वरूप है। अब उसके लिए जो है कि विरह व्यथा लेना, रोना, कल्पना, तड़पना, व्याकुल होने का यहाँ तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये तो सब अज्ञान दशा का कार्य हो गया। इसीलिए ये इसको समझो और जो है कि विरह से रहित हो जाओ, शांत निर्भ्रांत निश्चल बन जाओ, तो चेतन में कोई जड़ नहीं, जड़ विकार नहीं, चेतन स्वरूप का कोई जड़ नहीं होता है, चेतन का कोई परमाणु भी नहीं होता है, चेतन स्वरूप का अणु नहीं, तरसरेणु नहीं, परमाणु नहीं, बनने वाला नहीं, बिगड़ने वाला नहीं, घटने वाला नहीं, बढ़ने वाला। पांचों तत्व एकत्र होकर चेतन उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं। चेतन अलग से ही आता है, तब वो तत्वों का संबंध लेके सूक्ष्म शरीर सहित आता है, तो स्थूल का निर्माण हो सकता है। तो उसका कोई जड़ नहीं, पल्लव नहीं, डाल नहीं। अब डाल, डालियां, शाखाएं, शाखाएं, पल्लव, पत्ते तो नहीं है। तो जैसे जो है कि जड़ता है, आकाश के समान चेतन नहीं है, निर्गुण निराकार शून्य पूर्ण नहीं है, वायु के समान चंचल सूक्ष्म भी नहीं है, अग्नि के समान उष्ण भी नहीं है, जल समान पतला द्रवत्व नहीं है, पृथ्वी समान कठोर वजनदार, ये चेतन है। पांचों तत्वों का जो है कि उपमा नहीं लगता। सूर्य समान नहीं है, चंद्र समान नहीं है, तारा समान नहीं है, अग्नि समान, ज्योति समान, कोई समान नहीं, यह उपमा रहित। ये जड़ उपमा उसमें नहीं लगता है। तो कोई डालियां नहीं है, जिसका जड़ होगा उसका जो है कि डाली होगा, उसी का पत्ता होगा। तब चेतन का जो है जड़ नहीं, डाली नहीं, पत्ता नहीं। तब यहाँ पर जो है कि वो सगुण निर्गुण, साकार और निराकार, साकार निराकार नहीं, कोई ज्ञानाकार जीव जाने कोई नहीं, दो ही ज्ञानाकार जीव जाने कोई, ऐसा जड़ चेतन वेद प्रकाश में कहा। निराकार आकाश के समान, साकार अन्य है, चार तत्वों के समान परमाणु युक्त नहीं है। तो ज्ञान ही आकार है, चेतनत्व ही रूप है, ऐसा जीव का स्वरूप है। इसका जो है कि जानेंगे, समझेंगे, बोझे कोई विवेकी ही
जानेंगे, समझेंगे, ऐसा जो है कि बतलाया। इसलिए वो निर्गुण भी नहीं, निराकार भी नहीं, और सगुण कहने से पंच विषय रूप गुण सहित नहीं, वो तो ज्ञान गुण सहित तो है। ज्ञान गुण सहित का साकार है। अब ज्ञान गुण सहित गुण है, परंतु जड़त्व गुण सहित का साकार नहीं, जड़त्व गुण सहित का जो है कि सगुण है। तो इससे जो है कि उसके, अब यहाँ जड़ कौन है? जड़ तो जो है कि जड़ अध्यास ही जड़ है। चेतन के स्वरूप में जड़ का कोई जो है कि अध्यास भी, डाली उसके जो है कि स्थूल सूक्ष्म शरीर है, पल्लव उसके जो है कि इंद्रियां, और जो है कि देह ही पल्लव है जो दिखता है। स्थूल देह, दसों इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और जो है कि दाल सूक्ष्म शरीर, डाली, और शरीर उसके पल्लव है। तो ये चेतन में नहीं होता है। चेतन में जड़ भाग नहीं, जड़ का अध्यास नहीं, स्थूल सूक्ष्म स्वरूप नहीं, शरीर नहीं, और जो है कि 10 इंद्रियां नहीं, अंग प्रत्यंग नहीं। अब ऐसा है तो चेतन ही चेतन है। ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। चेतन ही चेतन है, ऐसा स्वरूप है। इसके लिए उसको वियोग व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। ऐसा अपना शुद्ध निर्मल अखंड स्वरूप का निश्चय करके सभी जो है कि मिथ्यावानंदी सहनाएं, कल्पनाएं, भ्रांति परित्याग करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। सदा के लिए शांत, निर्भ्रांत, निश्चल सुखी हो जाओ। सर्वाध्यास को मिटा करके निर्बंध हो जाओ। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का जो है कि बिरहोली के शुरू में कहने का भाव है। ये भावार्थ हुआ। इस बासर नहीं होत बिरहली, कौन पाए नहीं मूल बिरहली। 3 और 4। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, निशि बासर नहीं होते बिरहोली, कौन पानी नहीं मूल बिरहोली। माया मुख में वही कहते हैं लोग, आत्मा में वेदवाणी नहीं, ज्ञान अज्ञान नहीं, जैसे कि तैसा नेति नेति श्रुति। तो आत्मा में न दिन है न राति, न पवन है न पानी, आकाश आदि तत्व भी नहीं। तो आत्मा निरावय माने निराकार, अवयव रहित, निराकार, निरंजन, निर्गुण, परिपूर्ण है। ये जो है कि उनका सिद्धांत है। अब गुरुमुख निर्णय से निशि कहिए रात्रि, बासर कहिए दिन। सूर्य उदय होने से प्रकाश फैलता है, तो प्रकाश का विस्तार का नाम दिन रखा है। सूर्य से दिन और दिशाएं सिद्ध होती। सूर्य उदय हुआ उसको पूर्व दिशा कहते हैं, अस्त दिगर हुआ पश्चिम कहलाता है, और उसी पूर्व मुख करके बाया की ओर उत्तर होता है, दाया की ओर दक्षिण होता है। 4 दिशा ऐसे हो गया। अब जहाँ सूर्य का उदय नहीं वहाँ दिन नहीं रात नहीं, सूर्य में भी दिन और रात नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है। तब वहाँ दिन रात का जो है कि कोई बात ही नहीं। और रात तो पृथ्वी के कारण से होता है, पृथ्वी के घूमने से अर्ध गोलार्ध में जो उसका छाया पड़ जाता है, जितना भाग सूर्य के सन्मुख में पृथ्वी का आया उतना भाग प्रकाश, तो जो है कि दिन। अब उसके ही जो है कि एकदम पीछे भाग में जो है कि
छाया पड़ गया तो रात्रि हो गई। सारे वाला अर्ध में एशिया महाद्वीप भारत से लेकर के और वाला भाग में जो है कि इधर अमेरिका महाद्वीप, इधर भारत की ओर दिन होता है तो अमेरिका की ओर रात्रि छाया पड़ता है, तो दिन तो इधर रात्रि होती है। ये सब जो है कि सिद्ध बात है। सारा संसार में जो है इसी प्रकार से 12 घंटे या जगह जगह के जो है भूमि के भेद से दिन रात में गड़बड़ है। अमेरिका और भारत के जो है कि 12 घंटे का फर्क है। तब दिन रात सूर्य से सिद्ध हुआ। अब ये जो है कि चेतन में नहीं होता है, दिन भी नहीं होता है रात भी नहीं होता है, तब उसमें विरह करने के काम ही गए। रात का यह ज्ञान, चेतन के स्वरूप में इतना ज्ञान नहीं होता है। वास्तविक दिन का ये ज्ञान तो है, परंतु सबका और शास्त्रीय ज्ञान, विद्या का ज्ञान, एवं विशेष जो है कि उपाधि रूप का जो ज्ञान है उसको भीतर प्रवेश नहीं, स्वयं ज्ञान स्वरूप प्रभु का हाल को जानने का है। अभी जो है कि बाह्य विषयों का ज्ञान तो विषय भीतर स्वरूप में न है, विषयों का ज्ञान का वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो नहीं है और नहीं होता है, और पानी नहीं मूल, पवन नहीं पानी नहीं और मूल भी नहीं, वायु है। अब यहाँ पर जो है कि शरीर में प्राणायाम 5 जो है कि प्राण के वायु आ जाता है। ये अपना सुषम है, 3 नाड़ी भी तीनों प्राणी कर रहे। मूल उसका जो है कि ये जड़ में है, सूर्य का नाम है, रात्रि छाया का नाम है, दिन में प्रत्येक भगवत छाया है। अब लाके पानी, इसमें जो है कि अग्नि, पृथ्वी, ये 4 आकाश लेकर 5। इसका मूल प्रकृति कहते हैं। मूल उसके जो है मुख्य जड़ को मूल प्रकृति कहा जाता है। मूल प्रकृति इच्छा रूपी प्रकृति, तब ये है चेतन के स्वरूप में नहीं है, ये सब जड़ के स्वरूप में है। जड़ वर्ग में सब होता है। दिन रात भी जड़ ही में का विस्तार है, 5 तत्वों का विस्तार छठा वेग है, सचेव मूल कहते हैं। इसका संबंध भी चेतन के स्वरूप में नहीं है, बाहर है, जड़ वर्ग में है, जड़ के विस्तार में है। दो चीज जड़ में होता है और चेतन के स्वरूप में नहीं होता है। चेतन